ये नज़ारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 200 किलोमीटर दूर बांदा ज़िले के नरैनी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले एक गांव पोहार का है। वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्कूल यानी प्राइमरी विद्यालय में जहां बच्चे होने चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, वहां पर गायों को ला करके रख दिया गया है। और एक दो नहीं बल्कि आप देख सकते हैं दर्जनों की संख्या में आपको गायें यहाँ दिखेंगी। यानी एक तरीके से इसको गौशाला में कन्वर्ट कर दिया गया है। आप देख पाएंगे कि प्राथमिक विद्यालय में किस तरीके से पेंटिंग है, बोर्ड है, सारी चीज़ें लगी हुई हैं। यहाँ तक कि गेट वोट भी लगा हुआ है, तिरंगे से सब कुछ रंगा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर गायें विश्राम कर रही हैं। ये फर्श इतना शानदार सा बना हुआ है, लेकिन उस पर पूरा गोबर लगा हुआ है। लाखों रुपया खर्च करके पूरा फर्श बनाया गया है, लेकिन उसका नतीजा क्या है कि आप देख सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या इसको गौशाला में कन्वर्ट कर दिया गया है या प्राइमरी स्कूल ही है। तो इसके जवाब के लिए हमने जब रिसर्च करना शुरू किया तो हमें ये समझ में आया कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गौग्राम योजना के अंतर्गत गौशालाओं के लिए यानी गायों की पालन पोषण के लिए एक योजना चला रही है, एक स्कीम चला रही है। उसके अंतर्गत सरकार फंड भी देती है। और कुल मिलाकर के हम बात करें तो अब तक कुल 498 गौशालाएं रजिस्टर्ड हो गई हैं उत्तर प्रदेश में। और ये बांदा ज़िले की तस्वीर है। बांदा ज़िले में कुल मिलाकर के जब हमने चेक किया सरकारी वेबसाइट पर उत्तर प्रदेश की, तो कुल मिलाकर हमें बांदा में 12 गौशालाएं रजिस्टर्ड मिली। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर है और यहाँ पर 4 है, 1 2 3 4। तो बांदा में कुल 12 गौशालाएं हैं, लेकिन एक भी गौशाला ऐसा नहीं है जिसमें प्राथमिक विद्यालय दर्ज हो। तो अब ऐसी सूरत में एकदम क्लियर हो गया कि वो प्राथमिक विद्यालय ही है, वो गौशाला नहीं है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर उत्तर प्रदेश की सरकारी व्यवस्था और सरकारी स्कूलों में इतनी ज़्यादा लापरवाही कैसे हो सकती है। और शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री हैं सतीश चंद्र द्विवेदी जी, जो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले के इटवा क्षेत्र से वो असेंबली से चुन करके आए हैं और इनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया है। वो सुर्खियों में 2021 में तब आए थे जब उनके नाम पर कथित तौर पर एक ज़मीन घोटाले का मामला सामने आया था, तब वो सुर्खियों में आए थे। तो ये खबरें चली थी कि शिक्षा मंत्री शिक्षा को सुधारने के बजाय अपनी ज़मीनी व्यवस्था सुधारने में लगे हुए हैं, यानी एक तरह से घोटाला कर रहे हैं, ऐसा उन पर आरोप लगा था। और ऐसा देखने से भी प्रतीत होता है कि शिक्षा मंत्री को एजुकेशन सिस्टम सुधारने से ज़्यादा उनको दूसरी चीज़ों में दिलचस्पी है। आप देख सकते हैं ये सिद्धार्थनगर ही के डुमरियागंज क्षेत्र के बरवटिया मुस्तहकम गाँव का एक सरकारी स्कूल है। वहाँ पर आप देखिए किस तरह से पानी भरा हुआ है और यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, हद तो ये है। इसके अलावा दूसरी तस्वीर देखिए, ये देखिए यहाँ पर मसाज पार्लर चल रहा है। ये सरकारी स्कूल का हालचाल है। और आगे देखें तो ये है मंत्री जी। और इसके अलावा अगर आप देखें, ये भी एक सरकारी स्कूल है उत्तर प्रदेश का। और यहाँ पर देखिए खिड़कियाँ ताक झाँक कर रही हैं, दरवाज़ा ताक झाँक कर रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। एकदम अव्यवस्था का हाल है, बिल्कुल खस्ता हालत है। किसी तरीके से वेंटिलेटर पर स्कूल चल रहा है। इसके अलावा देखेंगे तो एक बार फिर से एक तस्वीर दूसरे किसी स्कूल की दिखेगी जहां पर आपको गाय और भैंसे आकर के क्लास लेती हुई नजर आएंगे। इसके अलावा आप देखिए ये भी एक सरकारी स्कूल है उत्तर प्रदेश के। बच्चे किस तरीके से फर्श पर बैठे हुए हैं, हालांकि इनको टेबल और बेंच मुहैया कराने की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं है। आगे देखिए ये भी उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल की एक तस्वीर है जहाँ बच्चियाँ पढ़ने आती हैं, उनसे घास खिलवाया जा रहा है। तो दरअसल ये है उसकी तस्वीर। यहाँ पर आप देखिए ये एक बच्चा छतरी लेकर के बैठा हुआ है। अब छतरी क्यों लेकर के बैठा हुआ है ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि छत टपक रही होगी। जाहिर सी बात है अगर छत टपक रही है तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। और आप देखिए कि बच्चे ज़मीन पर बैठे हुए हैं, हालांकि व्यवस्था किस चीज़ की है, टेबल की होने की है। सतीश चंद्र द्विवेदी के कंधों पर एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की जिम्मेदारी है, लेकिन इनकी दिलचस्पी शायद कहीं और है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस वीडियो के साथ अपने ट्विटर अकाउंट से इसको आधिकारिक तौर पर ट्वीट करते हुए लिखा था, भाजपा 2.0 का मॉडल स्कूल। यहाँ पर स्कूल को गौशाला में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पर थोड़ी सी आपकी जानकारी के लिए एक बात आपको बता दूं कि सरकार जो गौशाला की स्कीम चला रही है उसके अंतर्गत अगर कोई भी संस्थान गौशाला खोलता है तो उसको एक गाय के बदले सरकार 30 रुपये अनुदान देती है। और 498 रजिस्टर्ड गौशालाएं उत्तर प्रदेश में खुल चुकी हैं। उसके बावजूद भी गायों की स्थिति में सुधार कम ही देखने को मिलती है। आए दिन इसके अलावा कुछ भ्रष्टाचार की खबरें गौशालाओं से निकलकर आने लगती हैं। आपने इससे पहले देखा होगा पिछले दिनों एक चैनल ने उजागर किया था प्रतापगढ़ के एक गौशाला का, जहां पर किस तरीके से लूट खसोट है गौशाला के नाम पर। और उस चैनल के खबर चलने के बाद में मंत्री हरकत में आए और उसके बाद उन्होंने जांच का आश्वासन दिया। अभी ये जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है कि जांच की शुरुआत किस तरीके से की गई है और जांच कहां तक पहुंची है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों का यही हाल है। यही कारण है कि हर कोई अपने बच्चे को सरकारी स्कूल के बजाय प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चाहता है, क्योंकि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बहुत खराब है। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।